जो यादव समाज के थे, जो वहाँ पे धार्मिक कर्मकांड कर रहे थे और बाद में वहाँ पे ब्राह्मणों ने उनकी पिटाई करी, उनका मुंडन कर दिया और साथ में ये तक खबर फैलाई गई कि उनके ऊपर अब उसके बाद क्या हुआ, एक बदलाव विद्रोह वहाँ शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। तमाम यादव समाज ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हो गया, उस मनुवादी मानसिकता के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये साफ दर्शाता है कि जब तक हमारे लोग पिटते नहीं है ना, जब तक सुधरते नहीं है। आप ब्राह्मणिज्म को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर क्यों रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, अगर कोई आपका विरोध कर रहा है छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव का विरोध हुआ, उनका बंगला धुला गया, उन्हें मंदिर में जा गए तब मंदिर धुला गया, वो तो फिर भी नहीं माने, वो फिर भी इसी काम को कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव एक राजनेता है, पॉलिटिशियन है। उन्हें इनके माइंड में बना कि सबका वोट चाहिए, चाहे कोई भी हमें वोट पड़ जाए, हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। वो इसीलिए इन चीज़ों पे वो नहीं करते। राजनेता तो मायावती भी है ना, देखिए मायावती तो नहीं जाती कहीं। मैं उसे बता देता हूँ, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानना और उनका जयकारा लगाना दोनों में अंतर है। तो मायावती जी उस आइडियोलॉजी को लेकर चली, लेकिन हकीकत भी ये है कि जहाँ समाज की दुर्गति हो जाए उस चीज़ से समाज को निकलना चाहिए। गैर ब्राह्मण कोई कथावाचक नहीं बन सकता क्या? कोई कथा नहीं सुना सकता? देखिए, इस बात का तो उनके शास्त्र ही कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से जो पैदा हुआ वही उसी को सारे अधिकार है कि इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करने हैं, क्रियाएं करनी है, वो उनको अधिकार कहते हैं। लेकिन देश का संविधान जो है वो सबको बराबर मौलिक अधिकार देता है। तो ये कोई उनके बाप की बपोती नहीं है कि वही करें इस चीज़ को। मैं कहता हूँ यादव ही नहीं, अगर शूद्र करना चाहे, जो दलित वर्ग है वो भी कर सकता है। संविधान आज़ादी देता है लेकिन धर्मशास्त्र नहीं देते ना। देखिए, पहली बात तो जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम इन धर्मशास्त्रों को मानते नहीं हैं, और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन होता क्या है, आज भी बहुत सारे बहुजन समाज के जो लोग हैं आज भी उसी माइंड में फंसे हुए हैं। तो ऐसे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल पाना अभी थोड़ा समय लगेगा। जब तक उनकी पिटाइयाँ नहीं होती, वो सुधार उनमें नहीं होता। जैसे अभी ये मामला हुआ और इसमें जो यादव समाज के थे, जो वहाँ पे धार्मिक कर्मकांड कर रहे थे और बाद में वहाँ पे ब्राह्मणों ने उनकी पिटाई करी, उनका मुंडन कर दिया और साथ में ये तक खबर फैलाई गई कि उनके ऊपर अब उसके बाद क्या हुआ, एक बदलाव विद्रोह वहाँ शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। तमाम यादव समाज ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हो गया, उस मनुवादी मानसिकता के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये साफ दर्शाता है कि जब तक हमारे लोग पिटते नहीं है ना, जब तक सुधरते नहीं हैं। और तो क्या कोई सीख लेंगे यादव इस घटना से? देखिए, बहुत सारे यादव जो है आज बाबा साहब अम्बेडकर राइट मूवमेंट के साथ खड़े हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा है ओबीसी समाज का जो आज भी उधर की साइड में खड़ा हुआ है। तो उन लोगों को आने में समय लगेगा। होता क्या है कि जिसकी होती है पिटाई उसे याद आते बाबा साहब, उसे याद आता संविधान, और अब धीरे धीरे वो लोग उधर से इधर हट के आ रहे हैं। अब हम बात करें यादवों में सुधार हुआ। अब वहीं पे राजभर जी का एक इंटरव्यू बयान आता है, वो ये कहते हैं, छूटते कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों को कर्मकांड का अधिकार है। तो इस हिसाब से तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए इस देश में। भाई अगर आप मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहते हैं राजभर साहब, तो आपको अधिकार ही नहीं है आप राजनेता बने। न धन रखने का अधिकार, न धन रखने का आपका अधिकार है। आप आज उस पोस्ट पे तब पहुँचे जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है। और आज आप याद दूसरे जो समाज के लोग हैं, आपकी अपनी राजनीतिक स्वेच्छा के चक्कर, इच्छा के चक्कर में, दूसरे से ईर्ष्या के चक्कर में आप दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं कि यादवों को पढ़ने का अधिकार ना हो, पढ़ाने का अधिकार ना हो। आप कौन सी दुनिया में जी रहे? अगर यही नियम आप पे लागू हो जाए तो आप हाय तौबा मचा लेंगे। एक तरफ आप बाबा साहब की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसी ब्राह्मणिज्म को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। यादव छत्री बनकर भी तो घूम रहा लगातार, ये देखने को मिलता है। वो अपने आप को मानता ही नहीं था। देखिए, नहीं, आप इस बात को थोड़ा समझिए। जो यादव है, या हम कई बार कहते हैं जाटव समाज है, चवर वंश जो है, ये सारे क्षत्रिय ही थे। लेकिन वो वाले आर्यन क्षत्रिय नहीं थे, इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय थे। तो उनका इतिहास रहा है क्षत्रियों का, तो उसमें क्षत्रिय बदलने में कोई बड़ी बात नहीं, इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, अगर कोई कथावाचक करने जा रहा है आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी का सरमुंडन तो नहीं कर सकते, नाक तो नहीं रगड़वा सकते। तो गैर कानूनी है ना। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हमें साफ दिखाई देता है। आप लोग उसे ज़्यादा मान क्यों रहे हैं? आप ब्राह्मणिज्म को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर क्यों रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, अगर कोई आपका विरोध कर रहा है छोड़ दीजिए, मार दीजिए। अखिलेश यादव का विरोध हुआ, उनका बंगला धुला गया, उन्हें मंदिर में जा गए तब मंदिर धुला गया, वो तो फिर भी नहीं माने, वो फिर भी इसी काम को कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव एक राजनेता है, पॉलिटिशियन है। उन्हें इनके माइंड में बना कि सबका वोट चाहिए, चाहे कोई भी हमें वोट पड़ जाए, हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। वो इसीलिए इन चीज़ों पे वो नहीं करते। राजनेता तो मायावती भी है ना, देखिए मायावती तो नहीं जाती कहीं। मैं उसे बता देता हूँ, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानना और उनका जयकारा लगाना दोनों में अंतर है।
तो मायावती जी उस आइडियोलॉजी को लेकर चली। और एक बात और चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए मैं विपक्ष में हूँ, मेरी पार्टी विपक्ष की पार्टी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा ज़िंदगी में कि सत्ता में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ठीक है। लेकिन हकीकत भी ये है कि जहाँ समाज की दुर्गति हो जाए उस चीज़ से समाज को निकलना चाहिए। हम बार बार जाके अपने समाज में जाके जब तक ये बात बताएंगे नहीं कि आप गलत राह पे जा रहे हैं, आप गलत सिस्टम में जा रहे हैं, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो कांड होते हैं, जो कि केसेस होते हैं, सारे भाजपा शासित राज्यों में क्यों होते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब किसी की हिम्मत थी कि हाथ लगा दे इन पर। जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो किसी की हैसियत थी कि हाथ लगा दे इन पर। लेकिन आप लोग अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के जब दूसरे की आइडियोलॉजी में घुस जाओगे तो आपके साथ ये चीज़ होना गलत होता है। तो रहे हैं ये लोग कि जहाँ हमारा सम्मान नहीं, जहाँ हमारा अपमान होता, हम उस व्यवस्था को छोड़ देंगे। अब तो ऐलान कर रहे हैं तमाम यादव संगठन। यही बात तो हम लोग तब से कह रहे थे, लेकिन मैंने बोला ना कि जब तक हमारे लोग पिटते नहीं हैं तब तक सुधरते नहीं हैं। अब पिट रहे हैं तो सुधरना शुरू हुआ है। लेकिन अब आप देखिए इस केस में, देखिए मैं बार बार शासन को क्यों जिम्मेदार ठहरा हूँ, इसमें शासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जब ये केस हुआ तो उनके ऊपर केस करने की जगह लगातार यादव कम्युनिटी के ऊपर केस करने शुरू कर दिए। यानी कि अगर किसी के साथ गलत होगा तो उस जाति के लोग सड़कों पे आके विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। वो ये कह रहे थे आप दबो, क्योंकि आपका जो है मुख से जो पैदा हुए लोग हैं, मुंह से पैदा होने वाले लोग, वो बहुजन समाज को दबाने का काम करेंगे। और ये चीज़ आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देख ली है। उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश देख लीजिए आप। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, क्या नाम है, कुछ मुस्लिम बच्चे, 2 मुस्लिम युवक अपने लिए गाय वगैरह खरीद के लाए थे। नहीं, आदिवासी की बात नहीं, और मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और उन्हें एक लड़का शायद 18 या 20 साल का होगा, 18-20 साल का लड़का था, और उसे मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। और जिस व्यक्ति ने मारा है उस पर 18 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और सरकार और सत्ता के जो लोग हैं वो उसे प्रोत्साहन कर रहे हैं। पुलिस ने अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी लोग कहाँ हैं? क्योंकि सभी सत्ता के संरक्षण में। तो उल्टा हुआ ना, इटावा की घटना के बाद खुद यादवों पे केस हुए। मैं यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी वहीं हो रहा है जब भाजपा शासित सरकारें हैं। और भाजपा शासित सरकारों में मनुवादियों को पावर मिलती, ताकत मिलती है। तो अगर आपको अपने हक अधिकार चाहिए और आप बहुजन समाज से जुड़ते हैं तो आपको बहुजनवादी सरकारें आपको बनानी पड़ेंगी सिस्टम के अंदर। जब आपकी अपनी सरकार होगी तो किसी की हिम्मत हैसियत है आपको हाथ लगाएगा, लेकिन नहीं। तो लोग तो वही कह रहे हैं, किस पे विश्वास करें? अखिलेश यादव का अपमान हुआ, वो फिर नहीं, मैं उसी चीज़ को आपको कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन हमारे समाज के लोग वही क्यों, देखो 5 किलो राशन में आप अपना भविष्य बेच रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में गए, मुझे याद है आपके 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, तो कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के 5 किलो राशन दे रहे हैं तो उनको वोट देंगे। अरे यार, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कुछ समय पहले हमारे ओबीसी भाई बड़ा खुश हो रहे थे, मुसलमान पिट रहे, मर रहे हैं, बड़ा ताली बजा रहे थे। आपके सामने याद है ना, अब नंबर आ गया उनका, क्योंकि मनुवादी मानसिकता की वो है कि जब यादव हिंदू नहीं है। देखिए, हिंदू तो कोई है नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इस देश में सनातनी, आर्यंस और मूल निवासी हैं। सिर्फ एकजुट करने की बात करते हैं, उन हिंदुओं में यादव हिंदू नहीं, हिंदू है ही नहीं, हिंदुइज्म है ही नहीं। कौन से शास्त्र में हिंदुइज्म है मुझे बताइए। इकट्ठा करने की तो बात करते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो ये तो बहुजनों को तोड़ने के लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि हिंदू के नाम पर आप मुसलमानों को पिटवाते हो। लेकिन जैसी मुसलमान की कहानी ख़त्म होती है आप उसे जाति में मारते हो। मुझे बताइए, जाति में नहीं मारते क्या? अगर इतना हिंदुइज्म इनमें उभरता है तो क्यों नहीं ब्राह्मणों की बेटियों की शादी दलितों के बच्चों से कर देते, किसी वाल्मीकि से कर देते? क्यों नहीं करते? ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, कैसे भी करके टॉप पर रहना। और उस व्यवस्था को ख़त्म करता है इस देश का संविधान। और जब तक इस देश का संविधान है, इनकी नस्लें आगे नहीं बढ़ सकती, और इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। पर संविधान तो सबको अधिकार देता है ना, देखिए कोई कुछ भी कर सकता है। देखिए, जब आप बात करते हैं संविधान की सबको बराबर का अधिकार देता है, आप भूल रहे हैं आज़ादी से पहले एक पक्ष था जिसके पास सारी पावर थी, सारी ताकत उनके पास थी। कई हजार सालों तक उनके पास सारी ताकत रही। लेकिन जब वो ताकतें इस देश के संविधान ने उनकी ख़त्म कर दी तो वो पुरानी आदतें जाएंगी कैसे?
पर आज लोग मायावती को याद कर रहे हैं। अखिलेश से कंपैरिजन मायावती का हो रहा है कि मायावती बहुत बेटर है, वो तो वोट बैंक की चिंता नहीं करती हैं, वो देखिए व्यवस्था से जुड़ती नहीं है। नहीं देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा कि कौन सी पार्टी काम करे कौन सी नहीं। वो लोगों को पता, सड़कों पे लड़ रहे हैं, जो सड़कों पे दिखेगा जनता उसके साथ जाएगी, सीधी सी बात है। विचारधारा को लेकर नहीं, मायावती किसी मंदिर में नहीं जाती नहीं, है, किसी कर्मकांड में नहीं जाती है, देखिए किसी शंकराचार्य के पैरों में जाकर नहीं बैठती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, इस देश का संविधान हर व्यक्ति को अपना उसका धर्म मानने की आज़ादी देता है, चाहे कोई भी हो, कोई माने या ना माने, वो उसकी अपनी निजी हो सकती है। आप इस तरह से हो तो आप ये कहेंगे सिर्फ बहन जी, अगर बात करूँ, मैं बहन जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समुदाय अगर अपनी मस्जिद में जाता है तो आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का लीडर पैदा ना हो इस आधार पर? तो भाई कोई बड़ा लीडर होगा ही नहीं, फिर मुसलमान सबको बहन जी को ही नेता। जहाँ जिसका अपमान होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं, एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, इस देश में जो भी गठबंधन मनुवादी मानसिकता के लोगों को हराने की ताकत रखता है, चाहे कोई भी हो, आपको उसके साथ आना चाहिए। नहीं तो ये लोग संविधान में छेड़छाड़ कर करके बदल के आपके हक अधिकारों को छीन लेंगे। ये जो घटना इटावा में, ये क्या याद दिलाती है? देखिए, दलितों ने तो ये उत्पीड़न लगातार झेल रहे हैं। हर साल तकरीबन 50,000 प्लस केसेस रजिस्टर्ड होते हैं SC/ST एक्ट में, NCRB का डाटा है। तो हम लोग तो ये झेलते रहे, हमारा जो दलित समाज के लोग ये तो झेल रहे हैं। हर साल 50,000 से अगर ज़्यादा डाटा यानी रजिस्टर्ड हो रहे हैं केस, तो समझिए हमने कितनी बड़ी मात्रा में ये केस झेले हैं। और अब समय आ गया है कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ, चाहे OBC समाज हो, दलित समाज हो और मुस्लिम समाज, जब तक ये दोनों साथ नहीं आएगा, कुछ चंद प्रतिशत लोग आपके ऊपर हावी रहेंगे। अगर आज आपका मुख्यमंत्री होता, आपका प्रधानमंत्री होता, तो किसी की हैसियत थी कि आपकी तरफ आंख उठाए, लेकिन नहीं, आपने अपने बाप को बाप ना कह के पड़ोसी के बाप को बाप बना लिया। मेरी बात कड़वी है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सच्चाई नहीं है क्या भाई? आपने अपने परिवार के लोगों को न चुन के दूसरे को चुन लिया। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, अपना मारे छाँव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। तो अपना जब अगर लड़ाई भी हो जाएगी, तो जब दूसरे से लड़ाई होती है तो वो आके कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरा तो आपको उठा के बाहर खत्म कर देता है। घटना से आहत यादव ये कह रहे हैं कि अब हम बहिष्कार कर रहे हैं ब्राह्मणों को अपने यहाँ कर्मकांड में नहीं बुलाएंगे। नहीं, ये बहुत सारी फ़ोटोएँ ऐसी आई हैं, ये हकीकत है कि बहुत सारी ऐसी फ़ोटो आई जहाँ पे ये बात कही गई है, लेकिन सारा यादव इस बात को अभी एग्री नहीं कर रहा। मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जिसकी समझ में आ रहा है वो तो खड़ा हो गया है, लेकिन जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो कौन है? जो आज भी कट्टर हिंदू बना पड़ा है। और यही चीज़ हमारे दलित समाज के अंदर भी आती है। भाई, जब मैं उदाहरण के तौर बताता हूँ, आज सबसे ज़्यादा मनुवाद के खिलाफ जाटा समाज लड़ रहा है, चमार जाति जिसे कहते हैं, लेकिन वही वाल्मीकि समाज वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है आज की डेट में। और जब पिटाई होती है तो उन्हें चाहिए कि दलित समाज उनके साथ खड़ा हो जाए। क्या इटावा में जो हुआ वो मनुवाद की याद दिलाता है जो हजारों साल पहले होता था? देखिए, सिर्फ इटावा की बात को मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ इटावा से ये चीज़ है, ये गुजरात में भी होता है। एक डाटा था, मुझे याद है 2014 में हमने जब सर्वे किया था, तकरीबन 80 नहरें, 80 तालाबों का पानी दलित नहीं ले सकता था। 80 तालाबों नहरों से टोटल, यानी जिसमें नदियाँ भी और तालाब भी थे। तो गुजरात जैसी सिटी जिसे कहते थे 2014 से पहले मॉडल बनाते थे, राजस्थान में वही हाल है। राजस्थान में दलितों के साथ बहुत बुरा हाल है। बात करें हरियाणा में, क्या जातिवाद नहीं, कितना जातिवाद है वहाँ से हमारे लोगों को, कितना मिर्चपुर भगाना वाला कितने बड़े केस हैं। आज तक लोग नहीं बस पाए। उत्तर प्रदेश में क्या ऐसे केसेस नहीं हुए? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे केसेस पहले हुए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में चले जाएं, वहाँ भी ऐसे केसेस हुए हैं। ये तो कहा जाता था SC/ST के साथ हो रहे हैं, लेकिन अब तो यादवों के साथ होने लगा ना। ऐसा है, देखिए, ये सिर्फ यादवों के साथ आज नहीं हुआ, बहुत पहले से भी होता है। लेकिन यादव जो है ना, भक्ति में लीन थे। OBC, मैं सिर्फ यादवों को नहीं कहूँ, अन्य जो लोग थे वो भी भक्ति में लीन थे। OBC समाज के जो लोग थे भक्ति में लीन थे। अब वो भक्ति की आंखें खुलने लगी धीरे धीरे। तो जो पेरियार को पढ़ने लगा, जो लल्लई सिंह यादव को पढ़ने लगा, जो क्या नाम है, काशीराम साहब को पढ़ने लगा, जो बाबा साहब को पढ़ने लगा, जो ज्योतिबा फूले को पढ़ने लगा, तो उसकी आंखें खुलने लगी। वो सिस्टम में समझने लगा कि क्या हो रहा है। तो आज की डेट में अगर आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो आपके बच्चों की हत्याएं ना हो, आपके बच्चों के साथ शोषण ना हो, तो आपको अपनी सरकार बनानी होगी। आपको ऐसी सरकार नहीं, दूसरे को बाप बनाना बंद कर दीजिए, अपने बाप को बाप कहना शुरू करवा दीजिए। अपनी समाज की, अपने जो आपके लिए सड़कों पर संघर्ष कर उन लोगों की सरकार आपको बनानी पड़ेगी। अन्यथा आज आपके बच्चे पिटना शुरू हुए, कल को आपके बच्चे मरना भी शुरू हो जाएंगे, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें, ये बहुजन समाज खासकर।